अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अरसला। प्रोग्राम नाकाबिले फरामोश में बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वाक़या जिन्होंने हमसे शेयर किया है उनका नाम नाहिद इकबाल है। मेरा नाम नाहिद इकबाल है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। ये वाक़या जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरे बेटे के साथ पेश आया। मेरी रिहाइश कराची के शहर नॉर्थ कराची में वाक़ है। हम वहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए थे, इसलिए मैंने अपने बेटे का दाखिला एक गवर्नमेंट स्कूल में करवाया जो कि पीले स्कूल के नाम से मशहूर है। मेरा बेटा 8th क्लास का स्टूडेंट था। मेरा बेटा जब स्कूल से आता और मैं घर में काम कर रही होती तो मेरा बेटा नई नई कहानियाँ मुझे आकर बताता और मैं हंसकर टाल देती और बेटे से यही कहती कि बेटा ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। एक बार मेरे बेटे ने बताया कि मेरी क्लास का लड़का टीचर से इजाज़त लेकर वॉशरूम के लिए गया। उस वक्त पीरियड का टाइम था और छुट्टी होने में थोड़ा वक्त बाकी था। वो वॉशरूम के लिए जाने लगा तो उसने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसके साथ चला गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाथरूम का नाक़िस इंतज़ाम जो कि सबको परेशान करके रख देता है, इसीलिए बच्चे बाथरूम जाने से डरते हैं। मेरे बेटे के मुताबिक कि मैं अपने दोस्त के साथ गया। वॉशरूम अच्छा खासा बड़ा था और वॉशरूम में दाखिल होने के बाद भी कॉरिडोर बने हुए थे जिसके अंदर टॉयलेट बने हुए थे। मुझे स्कूल के बाथरूम में बहुत डर लगता था। मैं बाहर ही खड़ा उसका वेट कर रहा था कि वो भागता हुआ एकदम से बाहर निकला। उसके पसीने छूटे हुए थे। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ। कहने लगा कि अंदर कोई काला साया नज़र आया मुझे। वो वॉशरूम करे बगैर ही बाहर आ गया। मैं उस पर हंसने लगा। एक बार फिर कुछ ऐसा वाक़या पेश आया कि हम स्कूल में क्लासरूम में बैठे हुए थे। हमारी टीचर नहीं आई थी और हमारा पीरियड बिल्कुल खाली था। मेरे दोस्त ने बाहर जाने का कहा तो हम दोनों बाहर निकल गए। उसके बाद हम सीढ़ियों उतर कर नीचे गए और एक पीपल का दरख्त था, उसके नीचे अक्सर हम लोग बैठा करते थे। हम लोग बैठे हुए थे। हमारा स्कूल काफ़ी बड़ा था और क्लास में बहुत शोर हो रहा था। क्लासेस से हम काफ़ी आगे निकले हुए थे और बातें करते करते हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि अचानक ही हमें ऐसा लगा कि हमारे ऊपर कोई झुका हुआ है। बाकायदा हमने अपने ऊपर एक साया महसूस किया। हम ये समझे कि शायद हमारा वहम होगा। उसके बाद हम क्लास की तरफ वापस आने लगे तो हमने देखा कि क्लासेस बिल्कुल खाली हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि हमने तो बिल्कुल भी घंटी बजने की आवाज़ नहीं सुनी। हम तेज़ी से ऊपर भागे और अपनी क्लास से अपने बैग्स उठाए और नीचे की तरफ आने लगे। चौकीदार ने हमें देखा तो बहुत डांटा और कहा कि ये कौन सा टाइम है बाहर निकलने का। हम लोग वहाँ से तेज़ी से भागे। एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ। हमारा फ्री पीरियड था और हम उसी पीपल के दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। बातें करते करते एकदम से मेरा दोस्त घबरा कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुमने सुना। मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया तुम्हें। वो कहने लगा कि क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आई, गुर्राने की आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ मुझे दरख्त में से आई है, चलो यहाँ से हटो। उसके बाद मैं वहाँ से हट गया। ये आवाज़ मुझे नहीं आई थी, लेकिन उसके मुताबिक कि बहुत ही बुरी तरह गुर्राने की आवाज़ आई थी। वो कहने लगा कि पिछली बार हम जब इस पीपल के दरख्त के नीचे आकर बैठे थे तो हमें कोई साया महसूस हुआ था, शायद तुम्हें याद होगा। हम दोनों डरे हुए थे और हम वहाँ से निकल गए। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त वॉशरूम के लिए गया। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद वो नहीं आया। जब छुट्टी का टाइम करीब होने लगा, आधा घंटा गुजरने के बाद मैंने टीचर से वॉशरूम जाने का कहा तो टीचर ने मुझे इजाज़त दे दी और मैं नीचे गया और जाकर वॉशरूम के पास उसके ढूंढने लगा तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। जब मैं ऊपर वापस आया तो देखा कि मेरे बराबर में ही उसका बैग रखा हुआ था। छुट्टी हो गई, उसके बाद मैं घर निकल गया। उस दौरान मेरे चचाजाद भाई की शादी चल रही थी और मैं 2-3 दिन तक छुट्टियां करता रहा। 2-3 दिन छुट्टियां करने के बाद जब मैं स्कूल गया तो पूरी क्लास डरी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो मेरे क्लास फेलोज़ ने मुझे बताया, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हमारी क्लास का जो लड़का था उसकी पुरअसरार तरीके से मौत वाक़ हो गई है।
मैंने जब ये सुना तो मैं बहुत हैरान हुआ और बहुत रोया। टीचर आपस में बातें कर रही थीं। क्लास के लड़कों ने मुझे बताया कि कल जब लास्ट टाइम हमने उसको देखा था, क्लास के बैक साइड का जो झाड़ियों वाला हिस्सा है जहाँ पर कोई भी नहीं जाता, उस रो में उसकी लाश पड़ी हुई थी और वो मरा हुआ था और उसके मुंह से खून बह रहा था। सब लोग इसी बात पर परेशान थे कि ये बाथरूम के बैक साइड वाले हिस्से पर करने क्या गया था। उसके माँ बाप भी आए हुए थे। ये वाक़या जब मैंने अपनी अम्मी को बताया तो मैं अपनी अम्मी के साथ अपने दोस्त के घर गया तो वहाँ पर जाकर पता चला। अम्मी ने जब मेरी दोस्त की वालदा से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने किसी बुज़ुर्ग से मालूम किया था तो उन्होंने बताया, उन बुज़ुर्ग ने बताया कि जब ये बच्चा बाथरूम की तरफ जा रहा था तो इसने अपने दोस्त को देखा जिसका नाम दानिश था। तो वो उसको आवाज़ देने लगा तो वो आगे आगे चलने लगा। ये उसके पीछे जाने लगा कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ये तो बाथरूम का बैक साइड वाला हिस्सा है और यहाँ पे काफ़ी खारदार झाड़ियाँ भी हैं और यहाँ से कोई गुजरता भी नहीं है और ये जगह बहुत हॉन्टेड है और असरात भी मौजूद हैं। ये कहता हुआ उसको रोकने के लिए जाने लगा और जैसे ही उस लड़के ने पलट कर देखा तो वो कोई और ही छलावे नुमा गैर मरी मखलूक थी जिसको बर्दाश्त न करते हुए उसका दिल बंद हो गया और वो मर गया। मैंने जब ये नाम उन आंटी के मुंह से सुना तो मैं कांप गया। अम्मी ने बताया कि हमारे ख़ानदान में उन दिनों शादी चल रही थी और ये स्कूल नहीं जा पा रहा था। वो रोने लगी और कहने लगी कि हाँ मुझे मालूम है, ये शैतानी मखलूक का ही काम था। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी अम्मी ने उनको दिलासा दिया। काफ़ी दिन तक मैं बहुत गमज़दा सा रहा और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने लगा। एक दिन मेरा पीरियड अटेंड करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था और मैं टीचर से इजाज़त लेकर क्लासरूम से बाहर निकल गया और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास आकर बैठ गया। मैं अपनी सोचों में ही घूमता और बहुत गमज़दा था कि अचानक मुझे अपने दोस्त की आवाज़ ऊपर वाली सीढ़ियों की तरफ से आने लगी। यह आवाज़ मुझे ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी और ऊपर हमारे स्कूल की छत थी। छत के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था जो कि काफ़ी अरसे से रुका हुआ था और खंडर पड़ा हुआ था। मेरा जहन बिल्कुल ही माफ हो गया था और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में मुझे आवाज़ें दे रहा था। मैं 3-4 स्टेप चढ़कर जब उस सीढ़ी की तरफ मुड़ने ही वाला था कि अचानक ही हमारे सर ने मुझे ज़ोर से आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि ऊपर कहाँ जा रहे हो। और जब मैंने पलट कर देखा तो हमारे सर मुझे घूर रहे थे। एकदम से मेरा दिमाग काम करने लगा और मैं तेज़ी से नीचे आया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछा कि तुम ऊपर क्या करने जा रहे थे। तो मुझे एकदम से याद आया, मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा था। उन्होंने कहा कि आज के बाद इन सीढ़ियों की तरफ नज़र नहीं आना। मैं समझ चुका था कि वो मुझे क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्कूल बहुत ही हॉन्टेड था। बल्कि ये कहना चाहिए कि गवर्नमेंट का पीला स्कूल जो भी हो सारे ही हॉन्टेड होते हैं और ख़ास तौर पर हमारा स्कूल बहुत ही हॉन्टेड था। मैं इस स्कूल का नाम मेंशन नहीं करूँगा। इस वाक़े के गुजरने के बाद मेरे साथ फ़िलहाल ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। मेरे अंदर इस कदर खौफ फैल चुका था कि मेरा पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता था और जब मैं घर जाकर अम्मी को सारे वाक़यात बताता तो अम्मी भी बहुत घबरा गई थी। इन सब वाक़यात को देखते हुए मेरी अम्मी ने मुझे स्कूल से निकलवा दिया। मेरे मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने के लिए गया हुआ था। वापसी में काफ़ी रात हो गई थी, रात के 11 बज चुके थे। मैंने अपने दोस्तों से इजाज़त चाहिए और घर की तरफ जाने लगा। मैंने सोचा कि लंबा रास्ता अख्तियार करने के बजाय क्यों ना मैं शॉर्टकट वाले रास्ते से चला जाऊं। मैंने वही अपने पुराने गवर्नमेंट के पीले स्कूल का इंतखाब किया और उसी रास्ते से शॉर्टकट रास्ता जाने के लिए तैयार हो गया। मैं रास्ते में पैदल पैदल चल रहा था कि अंधेरा आने लगा। हमारे स्कूल के 2 गेट थे। जिस रास्ते पर मैं चल रहा था उस स्कूल का वो पीछे वाला गेट था जो अक्सर बंद रहता था। लोग अक्सर वहाँ पर कचरा कूड़ा फेंका करते थे और वहाँ पर बहुत ही कम लोग गुजरते थे। मैं जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगा। जैसे ही मैं उस पीले स्कूल के गेट के करीब पहुँचा और मेरी सारी खौफनाक यादें ताज़ा हो गई। मैं जैसे ही उस गेट के करीब करीब जाता जा रहा था वैसे वैसे मुझे वो खौफनाक वाक़यात याद आते चले जा रहे थे। और जैसे ही मैंने वो गेट क्रॉस किया, थोड़ा ही दूर गया था
कि किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। मेरा एक दोस्त जो हमारे मोहल्ले में ही रहा करता था, ये उसकी आवाज़ थी। मैं समझा कि शायद मेरा वहम होगा, और मैंने जब पलट कर देखा तो वो मंजर देखने के काबिल था। ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पाँव पकड़ लिए हों और रस्सी से उनको बांध दिया हो। मैंने देखा कि एक धड़कटा लड़का, जिसका पेट से निचला जिस्म मौजूद नहीं है, पेट से लेके 2 हाथ और सर, और वो ज़मीन पर ऐसे तैर रहा है जैसे वो पानी में तैर रहा हो। दोनों हाथों से वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, सीने के बल रेंग रहा था। वो मुसलसल मेरा नाम लेकर कह रहा था कि मुझे बचाओ। मैं अपने पाँवों को छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे पाँव ज़मीन में धंस गए हों। मैंने ज़ोर ज़ोर से बुलंद आवाज़ में दुरूद शरीफ का विर्द करना शुरू कर दिया, और जैसे ही मैंने पुरानी आयतों का दिल में इरादा किया, ऐसा लगा कि किसी ने झटके से मेरे पैरों को छोड़ा हो, और मैंने तेज़ दौड़ लगा दी। और जब मैंने दौड़ लगाई थी तो वो कह लगा रहा था। मैं काफ़ी आगे निकल गया। उसके बाद जब मैं घर आया तो हाँफता हुआ घर में दाखिल हुआ और अम्मी को सारा वाक़या बताया। अम्मी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने मुझे सख्ती से मैच खेलने के लिए जाने के लिए कभी भी रात में इजाज़त नहीं दी। दोस्तों, ये था वाक़या नाहिद इकबाल ने हमें कराची से भेजा। जो नए आने वाले लोग हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऐसे ही अपने वाक़यात हमें शेयर करते रहिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।